दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपको इतनी ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उस दिन मैं सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेली ही काम कर रही थी। खाना बनाने वाली दो और औरतें भी वहाँ मौजूद थी, पर वह खाना बनाने में बिजी थी। ऐसे में लोगों को सही नाश्ता दूध पकड़ाना मेरा काम था। ससुर जी का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में घर में छोटा सा पूजन को बुलाया गया था। रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे तो सबकी अपनी अपनी टोलियां बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर सासू माँ ने चाय पहुँचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय पकड़ा रही थी कि तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं जमीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में मैं बिल्कुल शांति सा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं जमीन पर पड़ी अपने घूमते हुए सिर को एक ही दिशा में लाने के लिए मशक्कत कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा ये मेरे पति थे विनय, जो गुस्से में मुझे घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यवस्थ हो चुके थे। सिर पर पल्ला लेने वाली इस बहू का पल्ला जमीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बालों का जो जुड़ा हुआ था उसका कलसा टूटकर एक तरफ गिर सूखा था और बाल भी बिखर चुके थे। जब मेरी नजरें ऊपर की तरफ गई तो देखा सासू माँ मुझे गुस्से में घूर रही थी। शायद उनकी इज्जत का फालूदा हो रहा था। इस बात से नहीं कि मुझे थप्पड़ पड़ा, बल्कि इस बात से कि घूंघट में रहने वाली उनकी बहू के सीने पर भी साड़ी नहीं थी और उसके सीने के उबार तक नजर आ रहे थे। अपने आप को होश में लाते हुए मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे जबकि मैं अपने टूटे हुए आत्म सम्मान को समेट रही थी। तभी विनय जोर से चिल्लाते हुए बोले, किस से पूछकर तूने ये सामान खरीदा? धोखा करती है हमारे साथ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहेगी। मेरी कमाई उड़ाने के लिए नहीं है, वह भी उन भूखे नंगे लोगों पर। बहू है, बहू बनकर औकात से बाहर निकली तो औकात दिखानी आती है मुझे। मैंने गौर से देखा तो मेरे पति के हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। तभी याद आया कि अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी बहन के लिए ईयर रिंग्स ऑनलाइन बुक किए, वह भी मात्र 150 रुपये के, क्योंकि आज उसका भी जन्मदिन था। तो सोचा था कि वह आएगी तो उसे गिफ्ट दूंगी, पर इन लोगों ने तो उन्हें भी नहीं बुलाया। आखिर बहू के मायके वाले जो ठहरे। मेरा मायका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जबकि मेरा ससुराल उस मध्यम वर्गीय परिवार में आता है। बस इसी चीज का गुमान है इन लोगों को। ये अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद ये लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा ने तो मना भी कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं आपके परिवार में हमारी बेटी ब्याने की, लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो मोह भी छूट गया। मेरे परिवार के लोग इन्हें भूखे नंगे नजर आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल विनय एक जिद्दी और गुस्सैल इंसान था। इस कारण की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए एक गरीब घर की लड़की को ये लोग अपने घर में बहू बना कर ले आए। पर शादी के बाद से आज तक मेरे मायके वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। तभी मेरी
सासू माँ अपने बेटे की हरकत सही बताते हुए बोले, पति बेचारा क्या करे, जब पत्नी हो उसकी भावनाओं को ना समझे तो। अरे जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों खरीदती है ऑनलाइन। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं, ऊपर से जब रहना इसी घर में है तो क्यों याद करती अपने मायके वालों को। फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंधे कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू अंदर चल, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन नफरत से भर उठा, यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस औरत को काम की पड़ी है, फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कर रही। इतने सारे रिश्तेदार मौजूद है, यहाँ एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। खैर मैं अंदर कमरे में आ गई, यहाँ शायद पहुंचा दी गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी आ गई, मेरा हाथ मुंह धुलवा कर कपड़े बदला दिए। इतने में मेरे पति विनय ने अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरतें यही डिजवर्क करती हैं, आइदा मुझसे पूछे बगैर कुछ भी किया तो देख लेना, पति हूँ तुम्हारा, याद रखना। ये कहकर वह तो बाहर चलते बने। पीछे से ननद ने भी तंज कसा, क्या भाभी इतनी ऐशो आराम की जिंदगी रास नहीं आ रही है क्या आपको, और क्या फालतू का गिफ्ट खरीदना है अपनी बहनों के लिए, उन्हें उनकी जिंदगी में मस्त रहने दो और आप इतनी जिंदगी मस्त रहो। मुझे सलाह देकर वह मुझे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया, जा बहू सबके लिए शरबत बना कर ले आ। सबसे पहले मैंने एक फ़ोन कॉल अपने पापा को किया, उसके बाद मैंने सबके लिए शरबत बनाया, बाहर सबको पकड़ाया भी, लेकिन मैं अपने पति विनय के पास शरबत देने नहीं गई। ये देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही हैं उसे बेवजह, उसे भी शरबत दिया। पति से भी भला कोई नाराज रहता है क्या। मन मार कर शरबत के चक्कर में अपने पति के पास गई। वह अपने दोस्तों से बात करने मगन था। जब मैं ट्रे लेकर उनके पास पहुंची तो वह अपने दोस्तों को एक बॉक्स दिखा रहे थे और कह रहे थे, ये देखो मैंने एक नया मोबाइल लिया अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए, कैसा लगा। पूरे 18,000 का है। बस वह गिफ्ट देखकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने भी ट्रे एक तरफ रखी और खींच कर एक थप्पड़ विनय के गाल पर दे मारा। अब सबकी निगाह मेरी तरफ थी, पर मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम जैसा आदमी यही डिजवर्क करता है, किससे पूछकर तुमने ये गिफ्ट खरीदा। पत्नी हूँ तुम्हारी, याद रखना, औकात में रहो वरना औकात दिखानी मुझे भी आती है। मेरी इस हरकत से नैना रानी सकता गई और मेरी तरफ मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे जीजी शादी हो गई इनकी, लेकिन अक्ल नहीं है, अच्छे से ऐशो आराम की जिंदगी जी। क्या बहन के लिए गिफ्ट लेना, बहन को अपनी लाइफ में मस्त रहने दो और खुद भी मस्त रहो। इससे पहले कि सासू माँ कुछ कहती, मेरे पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे, जो कि सब कुछ देख सुन चुके थे। इससे पहले सासू कुछ कहती, पापा ने हाथ जोड़कर कहा, बस बहन जी आपने अपना वादा निभा लिया। आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। देखिए बिल्कुल बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल बराबरी का हक दिया है। आपके बेटे ने एक थप्पड़ मारा था, वह उसने सूद समेत वापस दे दिया। अब हमारी बेटी ले जाने आए हैं, हमें माफ करो। अपनी इज्जत का फालूदा होते देख कर ससुर जी ने कहा, अरे समधी जी ये छोटी मोटी बातें तो परिवार में चलती रहती हैं, आप आइए अंदर तो बैठिए। माफ करना समधी जी, ये सब आपके परिवार में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। बेटी मार खाने के लिए नहीं भेजी हमने, गरीब जरूर है हम पर अपनी बेटी वैसी नहीं है। कहते हुए पापा ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई।
कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ।